हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे बहुपदों का गुणन खंडन कैसे किया जाता है। खंड मतलब तोड़ना है, बहुपदों को छोटे भागों में तोड़ना है। तो पहला उसका तरीका है गुणन खंडन करने का उभयनिष्ठ निकालकर। उभयनिष्ठ कैसे निकाला जाता है तो हम प्रश्नों के द्वारा उसे हल करेंगे। हमारा पहला प्रश्न है 2x² धन 4x का गुणन खंडन कीजिए। ठीक है, तो हम इसको सरल करके क्या लिख सकते हैं, 2x² को 2 गुणित x गुणित x धन 4 को क्या लिखा जा सकता है, 2 गुणित 2 लिख सकते हैं और x है 4 के साथ, इसलिए लिखे हम x। दोनों में देखेंगे कौन सा है, कुछ अंक कॉमन है क्या दोनों में, तो हम देखते हैं दोनों में 2 कॉमन है। x वाले पद भी हैं तो x वाले पदों में देखेंगे x कॉमन है। दोनों में क्या कॉमन दिखा जो दोनों में है, तो 2x है जो दोनों में कॉमन है, उभयनिष्ठ है। यहाँ से हमारा x बचा धन यहाँ से हम 2x निकाल चुके हैं बाहर, तो क्या बचा, 2 बचा। हमारा आंसर आया 2x कोष्टक में x धन 2। ठीक, दूसरा सवाल लेते हैं हम। ये है हमारा, ये a² है ना। दूसरा सवाल है AB धन AC धन A² का गुणनखंड कीजिए। हम क्या करेंगे, पहले इसको सरल कर लेते हैं। AB को A गुणित B धन AC को हम लिखे A गुणित C धन A² को क्या लिखा गया, A गुणित A। A का गुना 2 बार है। कुछ कॉमन है क्या देखेंगे, तीनों में कुछ उभयनिष्ठ है क्या जिसे हम बाहर निकाल सकते हैं, तो हम देखेंगे A है जो तीनों में है। A को हम निकाल दिए तो पहले में से क्या बचा, B बचा, धन है तो धन। A को हम बाहर निकाल चुके हैं तो क्या बचा, C बचा, धन है तो धन। A को हम बाहर निकाल चुके हैं तो क्या बचा, A बचा। ठीक है, क्या आया, A कोष्टक में B धन C धन A, या फिर हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं A का गुना A प्लस B प्लस C। ये हमारा आंसर आया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमने उभयनिष्ठ निकालकर गुणनखंडन किया है। दूसरा तरीका है हमारा सर्व समीकाओं के उपयोग से गुणनखंडन करना। सर्व समीकाओं के उपयोग से गुणनखंडन कैसे करते हैं उसे हम प्रश्नों के द्वारा हल करते हैं। तो पहला हमारा प्रश्न है x² ऋण 4 का गुणनखंडन कीजिए। क्या हम इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है क्या हम उस तरीके से सवालों को हल कर सकते हैं क्या उभयनिष्ठ निकाल कर, कुछ है इसमें कॉमन, नहीं, कुछ कॉमन नहीं है। तो हम इसे दूसरे तरीके से हल करते हैं, इसका गुणनखंडन करते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं x² ऋण 4 को क्या लिखा जा सकता है, 2 की घात 2। क्या लिख सकते हैं इसको, 2 की घात 2। अब हम देखेंगे ये सूत्र के रूप में आ रहा है, सर्व समीका के रूप में आ रहा है। A का वर्ग ऋण B का वर्ग, ये हमारी सर्व समीका है। क्या है, सर्व समीका। कौन सी सर्व समीका है, A वर्ग ऋण B वर्ग बराबर होता है A ऋण B और A धन B, ये सर्व समीका। ठीक है, उसको हम उस सर्व समीका के अनुसार से क्या हो जाएगा, उस सर्व समीका का यूज किए तो x ऋण 2 और x धन 2। देखो, हमने सर्व समीका के उपयोग से गुणनखंडन किया है यहाँ, क्योंकि हम यहाँ से कोई भी कॉमन नहीं निकाल सकते थे। कुछ कॉमन हमको नहीं दिखा, कुछ उभयनिष्ठ नहीं दिखा, तो हमने सर्व समीकाओं के उपयोग से प्रश्न को हल किया। हम दूसरे सवाल से देखते हैं कि इसे हम किस प्रकार से हल करेंगे।
हमारा प्रश्न है एक्स स्क्वायर धन 6x धन 9 का हमको गुणनखंडन करना है। तो क्या हम उभयनिष्ठ निकालकर इसको हल कर सकते हैं? नहीं। तो हम इसे हल करने के लिए क्या करेंगे, हम इसको कुछ रूप में लिख सकते हैं क्या? देखेंगे हम एक्स स्क्वायर धन 2 गुणित 3 गुणित एक्स धन 3 का वर्ग। हमको प्रश्नों को देखकर समझना है कि ये किस प्रकार से हल होंगे। क्या हम इस प्रकार से कर सकते हैं? 2 गुणित 3x मतलब 6x ही हुआ, धन 9 को हम क्या लिखे? 3 का वर्ग लिखे। क्यों ऐसा किए? ताकि ये कोई सर्वसमीका बन जाए। क्या आपको याद है ये सर्वसमीका? a धन b पूरे का वर्ग बराबर होता है a का वर्ग धन 2ab धन b का वर्ग। क्या ये इसी रूप में है कि नहीं? है ना? हमने क्या किया है? प्रश्न ही है। हमने 6x को क्या लिखा? 2 गुणित 3 गुणित x लिखा है, धन 9 को क्या लिखा है? 3 का वर्ग। 3 का वर्ग मतलब 3 गुणित 3 9 होता है ना। तो हमने सर्वसमीका के रूप में इसे लिख लिया। हमको प्रश्नों को देखकर समझना है कि ये किस प्रकार से हल होंगे। अब हमने इसको लिखा, ये किस रूप में आ गए? a का वर्ग धन 2 a b धन b का वर्ग। किस रूप में आए? a का वर्ग धन 2 a b धन b का वर्ग। मतलब a की जगह है हमारा x, b की जगह है हमारा 3। तो x धन 3 पूरे का वर्ग। इसका मतलब क्या हुआ? x धन 3 का कितनी बार गुना है? 2 बार गुना है। तो हमारा आंसर आया, हमने इसका खंड कर दिया। ये हमारा आंसर आया x धन 3 x धन 3। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं हमने 2 तरीकों से बहुपदों का गुणनखंडन किया है। पहला तरीका है कौन सा? उभयनिष्ठ निकालकर, और दूसरा तरीका है सर्वसमीकाओं के उपयोग से गुणनखंडन करना। ठीक है, अब हम तीसरे तरीके से देखते हैं कि बहुपदों का गुणनखंडन किस प्रकार से किया जाता है। तीसरा तरीका है हमारा बहुपदों का गुणनखंडन करने का। ax स्क्वायर धन bx धन c के रूप में बहुपद के मध्य पद को तोड़कर गुणनखंडन ज्ञात करना। ठीक है, अब इसको देखते हैं हम इसे किस प्रकार से हल करेंगे। तो हमने सवाल लिया है एक्स स्क्वायर धन 5x धन 6 का मध्य पद तोड़कर गुणनखंडन कीजिए। क्या है हमारा सवाल? एक्स स्क्वायर धन 5x धन 6 का मध्य पद को तोड़ के हमको इसका गुणनखंडन ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे? क्या हम इसको उभयनिष्ठ निकाल कर सकते हैं, गुणनखंडन कर सकते हैं? कुछ कॉमन है क्या यहाँ पे? नहीं। क्या किसी सूत्र के रूप में आ रहा है? हाँ, सर्वसमीका के रूप में आ रहा है। पर हमको यहाँ लिखा है हमारे प्रश्न में कि हमको मध्य पद को तोड़कर गुणनखंडन करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इसकी तुलना करेंगे किसके साथ? ax स्क्वायर जो मानक समीकरण है ax स्क्वायर धन bx धन c से तुलना करने पर। ध्यान से देखोगे, हम क्या कर रहे हैं? बहुपद की तुलना कर रहे हैं मानक समीकरण ax स्क्वायर धन bx धन c से। और यहाँ पे हम a बराबर निकाल, दोनों में x स्क्वायर है तो a बराबर क्या निकला? a बराबर क्या निकला यहाँ पे? 1। दोनों x वाले पद हैं तो b बराबर क्या निकला? 5 धन 5 है ना। और c बराबर क्या निकला? 6। क्या ये पता चला?
ए, बी और सी के मान कहाँ से आए? तो हमने तुलना की है यहाँ पे एक्स स्क्वायर का ए एक्स स्क्वायर से, है ना। यहाँ पे तुलना की है तो दोनों एक्स स्क्वायर वाले हैं, ए की जगह यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, मतलब क्या है? 1 है। बी एक्स है, ये 5x है, यहाँ पे एक्स एक्स वाले हैं दोनों, तो b की जगह क्या मान आया? 5। तुलना करने पर b बराबर आया -5। -5 को हम 5 लिख सकते हैं। उसी प्रकार से c बराबर क्या आया? 6 आया। अब हम क्या कर रहे हैं? हम बहुपद जो हमारा है हम उसे एक बार लिख लेते हैं। बहुपद है हमारा x² - 5x 6। अब मध्यपद को कैसे तोड़ना है? तो हमको ये ध्यान देना है, गुना करने पर कोई ऐसे 2 अंक या संख्या लेनी है जिसको गुना करने पर क्या आता है? ये रफ कार्य है आप लोगों का जो मैं बता रही हूँ यहाँ पे। गुना करने पर आना चाहिए 6x²। कैसे आया? a और c को हमने क्या किया? गुना किया। ठीक है, पहले और तीसरे पद का गुना किया तो आया 6x², और अगर हम उसको जोड़ें तो हमारे पास आना चाहिए -5x। हमने चिन्ह नहीं लगाया है क्योंकि धन है वो। ठीक है, तो ऐसी संख्या ढूंढो जिसको गुना करने पर 6 आता हो और जोड़ने घटाने पर 5 आता हो। ठीक है, तो हम 2 से स्टार्ट करते हैं। क्या 2 के पहाड़े में 6 आता है? गुना करने पर 6 आना चाहिए और जोड़ने घटाने पर 5 आना चाहिए। क्या 2 के पहाड़े में 6 आता है? हाँ। कैसे? 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। आया ना 6? हम 2 और 3 को जब गुना करें तो वो 6 आया। क्या 2 और 3 को हम जब जोड़ें तो वो 5 होते हैं? होते हैं ना। तो ये जो हम 2 और 3 नंबर लिए हैं वो सही है, हमको आगे और करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 2 और 3 का गुना किए तो वो आया 6 और 2 और 3 को जोड़े तो वो आया 5। यही चाहिए था ना हमको। गुना करने पर 6 आया और जोड़ने घटाने पर क्या आया? 5 आया। अब ये x वाले हैं तो हम इसके पीछे में x लगा देंगे। ठीक है, इतना किए हमने। अब हम क्या करेंगे इसमें लिखने के लिए? देखेंगे ध्यान से आप लोग। हम पहले पद को ज्यों का त्यों लिख रहे हैं। ठीक है, दूसरे पद की जगह 5x है तो हम लिखेंगे यहाँ पे 2x धन 3x। कहाँ से आया? ये यहाँ से आया। 2x धन 3x, 5x होता है ना। और तीसरे पद को भी हम ज्यों का त्यों लिखेंगे। हमने क्या किया? सिर्फ बीच वाले पद में की जगह 5x की जगह हमने उसे तोड़कर लिखा 2x धन 3x। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? 2 की जोड़ी बनाएंगे। ये हमारा रफ कार्य है, आप लोगों को लकीर नहीं खींचना है इस तरह से। और उभयनिष्ठ निकालेंगे। x² धन 2x में कुछ उभयनिष्ठ लग रहा है क्या? जो दोनों में है तो ये है x। यहाँ से हम एक x निकाल चुके हैं तो क्या बचा? x बचा। यहाँ से x निकल चुका है तो क्या बचा? 2 बचा। ठीक है, अब हम इसमें से देखेंगे कि इसमें कुछ है क्या जो दोनों में है। कोई ऐसा पहाड़ा है जिसमें 3 भी आता है और 6 भी आता है, तो कौन से पहाड़े में आता है वो? 3 के पहाड़े में आता है ना। 3 दूनी 6, 3 एकम 3। अब 3 को हम सिर्फ 3 नहीं लिखेंगे, यहाँ चिन्ह लगाएंगे तो ये धन 3 लगाया हमने। 3 हम निकाल चुके हैं बाहर, तो यहाँ बचा x धन 3 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ते हैं तो 6 आता है? 2 बार पढ़ते हैं। ये भी ध्यान दोगे, अगर यहाँ x धन 2 है तो इस तरफ भी x धन 2 ही आएगा। अब पूरे में देखेंगे हम तो x धन 2 पूरे में कॉमन है। यहाँ से बचा x और यहाँ से बचा धन 3, तो ये हमारा आंसर हुआ x धन 2 x धन 3। कब? जब हमने इसके मध्य पद को तोड़ा और इसका गुणनखंडन किया। हम एक बार और समझें इसे।
हमारा प्रश्न था x² धन 5x धन 6 का मध्य पद को तोड़कर हमको गुणनखंडन करना था। हमने क्या किया, मानक समीकरण है हमारा ax² धन bx धन c से तुलना करने पर a बराबर 1, b बराबर 5, c बराबर 6 लिया। हमने बहुपद को एक बार लिख दिया है x² धन 5x धन 6। अब हमको ध्यान देना है कि क्या करना है, हमको पहले और तीसरे पद का गुना करना है। ये हमारा रफ कार्य है। पहले और तीसरे पद का गुना किए तो आया 6x² और मध्य पद आया 5x। तो हमको क्या करना है, गुना करने पर हमारा 6 आना चाहिए। कोई भी अंक लेना है जिसको गुना करने पर 6 आता है और उसी अंक को अगर हम जोड़ते हैं तो वो 5 आता है। गुना करने पर 6 आना चाहिए और जोड़ने और घटाने पर 5 आना चाहिए। तो हम स्टार्ट करेंगे 2 से। 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे। क्या 2 के पहाड़े में 6 आता है? कितने बार में आता है? 2 के पहाड़े को 3 बार पढ़ने पे 6 आता है और 2 और 3 को जोड़ने पे 5 आ जाता है, जोड़ने घटाने पे आ जाता है ना। अब इसके साथ x वाले हैं तो हम इसके साथ इसके पीछे x लगा देते हैं। हमको क्या करना है, हमको 2 अंक मिल चुके हैं, 2x और 3x। अब हम इस नंबर को कैसे रखेंगे, 2x और 3x को जब जोड़ते हैं तो 5x आता है ना। हमको मध्य पद को तोड़ना है तो हम क्या किए, पहले पद को हम ज्यों का त्यों लिखे बहुपद में। हमको मध्य पद को, बीच वाले पद को तोड़ना है तो हमने 5x को क्या लिखा, धन 2x धन 3x। ठीक है, ये यहाँ से आया। धन तीसरे पद को हमने ज्यों का त्यों लिख दिया है, जैसा है वैसा लिखा है। अब 2 का समूह बनाया है। 2 का समूह बनाने के बाद हमने कॉमन निकाला है, उभयनिष्ठ निकाला है। तो यहाँ से उभयनिष्ठ निकला x, कोष्टक में बचा x धन 2 धन हमने देखा 3x धन 6 में हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं। तो हम 3x धन 6 में क्या निकाल सकते हैं, कॉमन 3 निकाल सकते हैं, क्योंकि 3 के पहाड़े में ये दोनों आते हैं। यहाँ से x बचा, धन 3 का पहाड़ा हम 2 बार पढ़ेंगे तो 6 आएगा। अब पूरे में देखेंगे तो पूरे में क्या कॉमन निकला है, x धन 2। क्या बच गया, इसमें से x बचा और यहाँ से धन 3 बचा। तो ये हुआ हमारा गुणनखंडन। ठीक है, हम नेक्स्ट सवाल से इसको और समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारा सेकंड सवाल है, बहुपद x² धन 3x धन 2 के मध्य पद को तोड़कर हमको गुणनखंडन करना है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, बहुपद x² धन 3x धन 2 की तुलना किससे करेंगे, मानक समीकरण मानक समीकरण क्या है, ax² धन bx धन c से करने पर। ठीक है, हम मानक समीकरण से तुलना करेंगे तो a बराबर क्या हो जाएगा, देखेंगे a के पास x² वाले दोनों हैं। a बराबर क्या हो जाएगा, कुछ नहीं लिखा है मतलब 1। b बराबर क्या होगा, b की जगह क्या है 3 और c बराबर 2। पता चला कहाँ से आया, a बराबर 1, b बराबर 3 और c बराबर 2। अब हम जो हमारा बहुपद है उसे हम एक बार और लिखते हैं। लिखा हमने। अब गुना करने पर क्या आना चाहिए, ये हमारा फिर रफ कार्य है। तो हम देखेंगे गुना करने पर क्या आना चाहिए, पहले और तीसरे पद का गुना करते हैं। ऐसा आप लोगों को निशान नहीं डालना है, ये आप लोगों को समझाने के लिए किया जा रहा है। पहले पद और तीसरे पद का गुना किए तो क्या आया, 2x²। और जोड़ने घटाने पर कितना आना चाहिए, 3x। गुना करने पर 2x² आना चाहिए और जोड़ने घटाने पर 3x आना चाहिए। ठीक है, तो हम देखते हैं ऐसी कौन सी संख्या है जिसको अंक हैं जिसको गुना करने पर 2 आता है और जोड़ने घटाने पर 3 आता है। तो हम 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 एकम 2, हमने कौन से नंबर लिए, 2 एकम 2। 2 और 1 को गुना किए तो 2 हुआ,
और 2 और 1 को जोड़ेंगे तो क्या 3 हो जाएगा? 2 और 1 को जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा क्या? हाँ। अब इसके साथ x वाले हैं तो ये पीछे में हम x लगा देते हैं, मतलब हमारा ये आ गया। हमको आगे हल करने की ज़रूरत नहीं है। हम इन मानों को कहाँ रखेंगे? मध्य पद में रखेंगे। ठीक है। हम क्या करेंगे यहाँ फिर? पहले पद को ज्यों का त्यों लिखेंगे। 3x की जगह अब हम क्या लिखेंगे? इस मान को लिखेंगे। कौन सा मान? 2x धन 1x, मतलब x ही हुआ। और तीसरे पद को भी हम ज्यों का त्यों लिखेंगे। ये 3x ही है ना, हम 3x को क्या किए हैं? तोड़ दिए हैं। किस में तोड़े हैं? 2x धन x में। क्योंकि 2 और 1 को गुना करते हैं तो क्या होता है? 2 एकम 2 होता है। गुना करने पर x और x का गुना करेंगे तो x स्क्वायर, 2x स्क्वायर आ गया। 2x और 1x को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 3x आएगा। अब क्या किया जाता है? जोड़ी बना दी गई और उभयनिष्ठ निकाला जाएगा। उभयनिष्ठ निकालेंगे, कुछ है क्या दोनों में? देखेंगे, इसमें देखेंगे x स्क्वायर धन 2x में तो x है दोनों में। यहाँ से हम एक x निकाल दिए तो x बचा, धन यहाँ से निकालेंगे तो 2 बचेगा, धन। अब देखो यहाँ कुछ नहीं लग रहा है हमको उभयनिष्ठ निकालने के लिए, तो हम क्या करेंगे? 1, कुछ नहीं है मतलब 1 धन 1, क्या बचा यहाँ पे? x धन 2। पूरे में देखेंगे तो हमारा x धन 2 पूरे में कॉमन है। यहाँ से हमारा x बचा और यहाँ से क्या बचा? धन 1। तो इस प्रकार से हमने बहुपद के मध्य पद को तोड़कर गुणनखंडन किया। ठीक है, समझ आया? ये क्या करना है आप लोगों को? बस ये ध्यान देना है, पहले और तीसरे पद का गुना करना है तो हमारा आया 2x स्क्वायर, और जोड़ेंगे घटाएंगे तो 3x आना चाहिए। x वालों को छोड़ दें, संख्या को देखें तो ऐसी संख्या लेनी है हमको जिसको गुना करने पर 2 आता है और जोड़ने घटाने पर 3 आता है। कोई ऐसा पहाड़ा ढूंढना है हमको जिसको गुना करने पर 2 आता है और जोड़ने घटाने पर 3 आता है। तो 2 एकम 2 होता है ना, तो हमने लिया 2 और 1, जिसको गुना करने पर 2 आता है और जोड़ेंगे 2 और 1 को जोड़ेंगे तो 3 आएगा ना, और x वाला पद है इसलिए हम पीछे में x लिखे। फिर हमने क्या किया? हमने पहले पद को भी ज्यों का त्यों लिखा, दूसरे पद की जगह उस मान को रखा और तीसरे पद को ज्यों का त्यों लिखा। हमने उभयनिष्ठ क्या किया? 2-2 की जोड़ी बना ली और उभयनिष्ठ निकाला। ठीक है, यही आपको सभी सवालों में करना है। मध्य पद को तोड़कर गुणनखंडन कीजिए। इस प्रकार के सवालों में हम आगे के सवालों को हल करते हैं। तो हम देखेंगे हमारा अगला सवाल है 6x स्क्वायर ऋण 5x ऋण 6 के मध्य पद को तोड़कर गुणनखंडन कीजिए। तो हम मानक समीकरण से तुलना करेंगे किसकी? बहुपद की। 6x स्क्वायर ऋण 5x ऋण 6 की तुलना मानक समीकरण क्या है? मानक समीकरण ax स्क्वायर धन bx धन c से करने पर। ठीक है, यहाँ a बराबर क्या आया देखेंगे, x स्क्वायर वाले दोनों हैं, a की जगह क्या है? 6 है। b बराबर क्या है? ऋण 5 है, तो हमको चिन्हों को लिखना पड़ेगा यहाँ पे क्योंकि ये ऋण 5 है। और c बराबर क्या आया? ऋण 6। ठीक है, हमने a, b और c के मानों को लिखा। फिर हम क्या करेंगे? जो हमारा बहुपद है हम उसे एक बार और लिखते हैं। अब देखेंगे हम फिर क्या करते हैं, हम पहले और तीसरे पद का गुना करते हैं। तो पहले और तीसरे पद को गुना करेंगे, रफ कार्य कर रहे हैं हम, तो चिन्हों का ध्यान देंगे। ऋण और धन का गुना होगा तो ऋण 6 छक्के 36 x स्क्वायर, मतलब गुना करने पर ऋण 36 आना चाहिए और जोड़ने घटाने पर कितना आना चाहिए? ऋण 5। x वाले पद हैं इसलिए x।
तो हम स्टार्ट करेंगे। ऐसा कौन सा संख्या है जिसको गुना करने पर 36 आता है और जोड़ने घटाने पर ऋण 5 आता है। ठीक है, तो हम 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 बारम 36, 2 और 12, 2 बारम 36 हुआ ना। तो 2 और 12 से देखते हैं क्या 2 और 12, 2 12 36 होता है? गलत है ना, गलत है ना। 2 गुणित 18 आएगा। ठीक है, 2 गुणित 18 कितना होता है? 36 होता है। तो क्या 36 तो आ गया, पर क्या 2 और 18 को जोड़ेंगे तो ऋण 5 आता है? 2 और 18 को जोड़े तो ये आ गया 16, और 2 और 18 को हम घटाए तो ये आ गया 16। आया क्या? ऋण 5 आया क्या? नहीं आया। ये आंसर हमारा नहीं होगा। फिर आगे बढ़ते हैं, 3 के टेबल में देखते हैं। 3 एकम 3, तो कितने बार पढ़ेंगे तो आएगा? 3 बारम 36। ठीक है, 3 और 12 का गुना किए तो 36 आता है ना, है ना। पर 3 और 12 को जोड़ने पे क्या ऋण 5 आता है? गुना करने पर तो ऋण 36 आ गया, पर क्या जोड़ने घटाने पे 5 आ रहा है। 3 और 12 को जोड़े तो 15 हो गया, 3 में 12 को घटा दिए तो क्या आ गया? 9 आ गया। ये भी नहीं हुआ। आगे बढ़ते हैं फिर 4 के पहाड़े में। तो 4 निया 36, 4 और 9 को गुना किए तो 36 हुआ, 4 निया 36, और 4 और 9 को जोड़ने या घटाने पे क्या 5 आता है? 4 और 9 को जोड़े तो 13 हो गया, और 4 में 9 घटाए तो 5 आ गया। ठीक है, तो ये सवाल हमारा हल करने के लिए आ गया। 4 निया 36, गुना करने पर 36 आ रहा है और जोड़ने घटाने पे 5 आ रहा है। कब? 4 और 9 तो 13 हो गया, पर 4 में हम 9 को घटाते हैं। इसको हमको क्या रखना पड़ेगा? इसको धन रखना पड़ेगा, इसको ऋण रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमको ऋण 5 चाहिए। क्यों? क्योंकि हमको जब धन 4 ऋण 9 करेंगे तो ऋण 5 आएगा ना, और जब गुना करेंगे तो धन और ऋण का गुना ऋण होता है, असमान चिन्हों को जब गुना करते हैं तो ऋण होता है। और 4 निया 36, गुना करने पर ऋण 36 आ रहा है, और हम धन 4 और ऋण 9 कर रहे हैं तो क्या आ जा रहा है? ऋण 5 आ जा रहा है। मतलब ये क्या है? हमारा सही जवाब है। अब हम इसे यहाँ लिखेंगे, मध्य पद की जगह में हम क्या लिखेंगे? अब x वाले पद थे ये, तो हम पीछे में x लगा देंगे। ठीक है, एक बार और देखते हैं हम इसको। हमारा क्या आया? ये 4 निया 36, 36 आ गया। 36 हमको ऋण में चाहिए था, और 4 और 9 को हम जोड़े तो 13 आया, और 4 में से 9 घटाए तो 5 आया। हमको ऋण 5 चाहिए था, इसलिए हम क्या किए? बड़े वाले को ऋण में लिखे, है ना। अब हम क्या करेंगे? क्या मध्य पद को तोड़कर गुणनखंडन करते हैं, तो हम पहले पद को ज्यों का त्यों लिखते हैं। ऋण 5x की जगह हम इस मान को लिखेंगे। क्या है ये? धन 4x ऋण 5x। गलत है, ऋण 9x। ठीक है, और तीसरे पद को हम ज्यों का त्यों लिखें। ये 9x है। अब क्या किया जाता है? 2-2 की जोड़ी बनाई जाती है और उभयनिष्ठ निकाला जाता है। तो हम देखेंगे यहाँ से हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं। कोई पहाड़ा है जिसमें 6 भी आता है और 4 भी आता है, तो 2 के पहाड़े में और x वाले पद दोनों में है, इसलिए हम x कॉमन निकाल दिए। यहाँ से क्या बचा? 2 तिया 6, 3x। धन 2 बाहर निकल चुका है तो 2 दूनी 4, और x हम बाहर निकाल चुके हैं। दोनों में अब इस यहाँ देखेंगे दोनों में ऋण है तो ऋण कॉमन निकाल लिए। कोई पहाड़ा है जिसमें 9 भी आता है 6 भी आता है, कौन से पहाड़े में? 3 के पहाड़े में। तो 3 का पहाड़ा हम 3 बार पढ़ेंगे तो 3 तिया 9 x वाला है, इसलिए x। ऋण कॉमन निकाल चुके हैं, इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा? धन हो जाएगा। 3 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे तो 6 आएगा? 2 बार पढ़ेंगे।
ठीक है, दोनों में वही जो नंबर है वो कॉमन आएगा, दोनों में है ये 3x धन 2 यहाँ पे भी है और 3x धन 2 दूसरे पद में भी कॉमन है। यहाँ से क्या बचा 2x बचा और यहाँ से क्या बचा ऋण 3। तो जब हम ऋण वाले सवालों को हल करते हैं तो हमें चिन्हों का ध्यान रखना ज़रूरी है। हम इसको एक बार और समझ लेते हैं। यहाँ पे क्या बताया गया है कि 6x² ऋण 5x ऋण 6 के मध्य पद को तोड़कर गुणनखंड कीजिए। तो हमने इसकी मानक समीकरण से तुलना की है और a, b और c के मान निकाले हैं। जो हमारा बहुपद था हमने उसे लिखा है और इसे क्या किया जाता है, पहले और तीसरे पद का गुना करते हैं। तो ये रफ कार्य हुआ, पहले और तीसरे पद का गुना करने पर ऋण 36x² आना चाहिए और जोड़ने घटाने पर ऋण 5x जो मध्य वाला पद है वो आना चाहिए। तो हमने देखा 2 का पहाड़ा 18 बार पढ़ा तो 36 आया, पर 2 और 18 को जोड़ने घटाने पे हमारा ऋण 5 नहीं आया, मतलब ये नहीं होगा। आगे बढ़े, 3 के पहाड़े में 3 बारम 36 होता है, पर 3 और 12 को जोड़ने घटाने पर ऋण 5 नहीं आया। फिर हम आगे बढ़े, 4 के पहाड़े में देखिए तो 4 निया 36 होता है, 4 और 9 को जोड़ने घटाने पर ऋण 5 आ जाता है। तो 4 और 9 को जोड़ेंगे तो 13 हो जाएगा, पर 4 में 9 घटाएंगे तो क्या हो जाता है ऋण 5। हमको ऋण 5 चाहिए। हम बड़े इस नंबरों में से देखेंगे, जो बड़ा है उसको ऋण रखेंगे और छोटे वाले को धन रखेंगे। x वाले पद थे इसलिए दोनों के पीछे x लगा दिया गया है। फिर हमारा जो बहुपद है उसके पहले पद को हमने ज्यों का त्यों लिखा, दूसरे पद ऋण 5x की जगह क्या लिखा, धन 4x ऋण 9x। कहाँ से आया ये हमने हल करके निकाला है, रफ कार्य किया है यहाँ पे, और तीसरे पद को ज्यों का त्यों लिखा है। दोनों की जोड़ी बनाई गई है और उभयनिष्ठ निकाला गया है। यहाँ से देखेंगे तो 2 के पहाड़े में 6 भी आता है, 4 भी आता है, 2 हमने बाहर निकाला, x दोनों में था, x वाले पद हमने x बाहर निकाला। यहाँ से क्या बचा, 2 तिया होता है ना 6, तो 3 और x² था, एक x बाहर निकला है इसलिए x बचा। धन 2 दूनी 4, 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़े और x बाहर निकल चुका है। यहाँ से देखेंगे तो दोनों में ऋण है इसलिए हम ऋण कॉमन निकाले। यहाँ 9 है और यहाँ 6 है, तो कोई पहाड़ा है जिसमें 9 और 6 दोनों आता है, तो 3 के पहाड़े में हमने 3 बाहर निकाला। क्या बचा अंदर में, 3 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे तो 9x होगा, 3 बार पढ़ेंगे और x है इसलिए x। हमने ऋण बाहर निकाल चुका है इसलिए धन रहेगा अंदर में। 3 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे, 2 बार पढ़ेंगे तो 6 आएगा। पूरे में क्या कॉमन निकला, 3x धन 2 कॉमन निकला। यहाँ से क्या बचा, 2x बचा और यहाँ से क्या बचा, ऋण 3 बचा। ठीक है, अब हम करनी वाले सवालों को देखते हैं, इसे हम किस प्रकार से हल करेंगे। तो हमारा बहुपद है 4 करनी 3x² धन 5x ऋण 2 करनी 3 का हमको गुणनखंडन करना है। तो हम क्या करेंगे, मानक समीकरण ax² धन bx धन c से तुलना करेंगे। तुलना करने पर क्या निकलेगा, a बराबर बहुपद को देखो 4 करनी 3, ठीक है, b बराबर क्या निकला 5 और c बराबर क्या निकला ऋण 2 करनी 3। हम बहुपद को लिखते हैं 4 करनी 3x² धन 5x ऋण 2 करनी 3। ठीक है ना, करनी देख के डरना नहीं है। अब पहले और तीसरे पद का गुना किया जाता है ना, तो आराम से करते हैं। यहाँ पे ये ऋण है और यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं लगा है, मतलब धन है। रफ कार्य करेंगे हम, धन और ऋण का गुना, असमान चिन्हों का गुना ऋण होता है। 4 और 2 का गुना करेंगे तो 4 दूनी 8 हुआ, करनी 3 गुणित करनी 3, इसका मतलब क्या हुआ, करनी 3 गुणित करनी 3 मतलब करनी 3 मतलब आधा है वो 3 का, है ना, तो करनी 3 का वर्ग हुआ। ठीक है, और x का वर्ग। ये समझ आया कैसे हुआ। हमने क्या किया, चिन्हों का ध्यान दिया। सबसे पहले ये ऋण था, ये धन था, धन और ऋण का गुना ऋण हुआ। जो पूर्ण संख्या है उसका पहले गुना कर लिया तो 4 दूनी 8, करनी 3 और करनी 3 का गुना किए तो क्या हो गया, करनी 3 का वर्ग। या इस प्रकार से कह सकते हैं, करनी 3 और करनी 3 का जब गुना हुआ तो वो क्या हो गया,
पूरा 3 हो गया, ये आधा 3 है और ये आधा 3 मिलके क्या हो गए, पूरे 3 हुए ना, और x²। और जोड़ने घटाने पे क्या आना चाहिए, धन 5x। इसको हम आगे और हल करते हैं थोड़ा। देखो वर्ग और वर्गमूल कटेगा, ये क्या आ गया, 3 आ गया, तो 8 तिया 24 x²। मतलब हमको गुना करने पर ऋण 24 चाहिए और जोड़ने घटाने पर धन 5 चाहिए। ऐसी संख्या ढूंढनी है जिसको गुना करने पर ऋण 24 आए, जोड़ने घटाने पर धन 5 आए। ठीक है, देखें तो 2 के पहाड़े से हम स्टार्ट करते हैं। 2 के पहाड़े में 24 आता है ना, 2 12 24। ठीक है, 2 और 12 को जोड़े तो 14 हो गया, 2 में से 12 घटाए तो कितना हो गया, 10 हो गया। 5 आया क्या, नहीं आया। जोड़ने घटाने पे हमको 5 चाहिए और गुना करने पर ऋण 24 चाहिए, ये नहीं हुआ। अब आगे बढ़ते हैं। 3 के पहाड़े में 24 आता है क्या, 3 8 24 होगा। 3 और 8 को जोड़ने घटाने पे 3 और 8 को जोड़े तो 11 आ गया, 3 में से 8 घटाए तो 5 आ गया। आया, तो 5 हमको धन में चाहिए, तो हम क्या करेंगे, बड़े वाले को धन लिखेंगे और छोटे वाले को ऋण लिखेंगे। ये हमारा नंबर आ गए। x वाले पद थे इसलिए x लिख दिए। तो देखेंगे हम, ऋण और धन का गुना ऋण हुआ, 3 8 24, तो ऋण 24 आ गया x², x और x का किए तो। और जोड़ने घटाने पर ये क्या है, ऋण 3x धन 8x। कौन सा बड़ा है, धन वाला बड़ा है ना, कितना बड़ा है, 5, और x कॉमन है दोनों में, मतलब इस मान को हम मध्य पद में रखेंगे। पहले पद को हम ज्यों का त्यों लिखे। करनी 3 का मतलब क्या बताई मैं, 3 का आधा है वो। अब मध्य पद की जगह 5x की जगह हम क्या रखेंगे, ऋण 3x धन 8x, और तीसरे पद को हम ज्यों का त्यों लिखेंगे। फिर वही प्रक्रिया करेंगे, 2 की जोड़ी बनाएंगे, कॉमन निकालेंगे। देखो कुछ है क्या जो हम बाहर निकाल सकते हैं, तो यहाँ 4 करनी 3 है, यहाँ 3 है, तो क्या हम आधा 3 बाहर निकाल सकते हैं, करनी 3 बाहर निकाल सकते हैं, और x वाले पद दोनों में है इसलिए x बाहर निकालिए। देखेंगे हम, यहाँ से 4 बचा और x बचा। ठीक है, ऋण आधा 3 निकल चुका है तो आधा 3 तो बचेगा ना यहाँ। ये आप लोगों को समझाने के लिए बताया जा रहा है। ठीक है, यहाँ से देखेंगे कुछ कॉमन निकाल सकते हैं क्या, यहाँ 8x है, यहाँ पे ऋण 2 करनी 3 है, धन 2 क्या हम बाहर निकाल सकते हैं, क्योंकि 2 के पहाड़े में 8 भी आता है, तो 2 चौक 8, x भी है, ऋण है तो ऋण 2 हम बाहर निकाल चुके हैं, तो यहाँ क्या बचा, करनी 3 बचा। मैंने कहा था यहाँ जो मान है वही यहाँ पे आता है ना। अब हल करते हैं, पूरे में क्या आया, 4x ऋण करनी 3 कॉमन आ गया, यहाँ से क्या बचा, करनी 3x बचा, और यहाँ से 2 बचा। तो इस प्रकार से हमने मध्य पद को तोड़कर गुणनखंडन ज्ञात करना जाना। आप लोगों को क्या करना है, अध्याय 1 का जो प्रश्नावली 3 है उसके सवालों को इसी प्रकार से हल करना है। गुणनखंडन 3 प्रकार से किया जाता है, उभयनिष्ठ निकालकर, सर्वसमीकाओं के उपयोग से, और मध्य पद को तोड़कर। तो हमको प्रश्नों को देखकर उसके अनुसार से उसे हल करना है। ठीक है बच्चों, तो आप भी अपने प्रश्नावली को हल करेंगे।